हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह एग्जाम गुरु चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग आ जाएंगे भाई, बता देंगे क्लियर दिख रहा है बोर्ड पर, एक बार बता देंगे सभी लोग कमेंट करके। एक बार कमेंट करके बताइए दिख रहा है क्लियर बोर्ड पर, बताइए फटाफट बताएंगे एक बार। बोर्ड पर दिख रहा है क्लियर बिल्कुल, एक बार कमेंट करके बताइए भाई। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। कि और लाइट की जरूरत है तो बता दो भाई, और लाइट बढ़ा दूं, जल्दी जल्दी बता देंगे एक बार कमेंट करके। चलिए दिख रहा है तो चलेंगे। आज हम लोग लेखपाल, सुपर टेट, यूपी टेट सबको देखते हुए एक बार यूपी को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश टॉपिक होगा, यूपी को पहले पढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश को जीएस की क्लास लेंगे, इसमें यूपी के पहले एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। यूपी के एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते एक बार देखेंगे भाई। और अगर आपको पता होगा तो बता देना, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं भाई, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, एकदम बिल्कुल बता देंगे सभी लोग। चलिए सबसे पहले बात करेंगे यूपी में। बोलिए, पहला क्वेश्चन है कि यूपी में मंडल की संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन बताइए, यूपी में मंडल जिसको संभाग बोलते भाई, संभाग की संख्या कितनी है भाई। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। पूरे यूपी को कंप्लीट करेंगे, बताएंगे सभी लोग। और लाइट की और जरूरत होगी तो बता देना, क्योंकि आइडिया भी नहीं लग रहा है कि इसमें कितनी लाइट की जरूरत है। बताएंगे यूपी में मंडल या संभागों की संख्या बताइए कितनी है, कमेंट करके बताएंगे। 815 नहीं है, 815 नहीं है भाई मेरे, ये है 18। यूपी में संभागों या मंडल की संख्या 18, बिल्कुल नोट कर लेना। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश की स्थापना और उत्तर प्रदेश के पुराना नाम ये सब नहीं बताऊंगा, कुछ अलग बताऊंगा जो आपको सीखने को मिलेगा बिल्कुल। तो याद रखेंगे, लेखपाल को देखते हुए, सारे पेपर को देखते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। यूपी में मंडल या संभागों की जो संख्या है वो है 18, बिल्कुल ध्यान रखिए। कितना भाई, 18। चलिए अब क्वेश्चन होगा, यूपी में महानगरों की संख्या कितनी है भाई। महानगरों की संख्या जल्दी बताएंगे भाई, महानगरों की संख्या जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। यूपी में महानगरों की संख्या जल्दी कमेंट करो। आता है वो चीज नहीं बताऊंगा, जो आपको नहीं आता वही बताऊंगा। एक बार शेयर जरूर कर दो भाई, एक बार शेयर कर दो और बताओ भाई। यूपी में महानगरों की संख्या देखिए, पहले 6 मानी जाती थी और अब 17 मानी जाती है। कितना भाई, 17। वर्तमान में महानगरों की संख्या यूपी में कितनी मानी जाती है भाई, 17 मानी जाती है। 10 कमेंट जो करे गलत है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, ठीक है। पहले 6 मानी जाती थी और अब कितनी मानी जाती है भाई, 17। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, ठीक है। हो गया भाई क्लियर। चलेंगे, बताइए तहसील की संख्या यूपी में, तहसील की संख्या, आपके पेपर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तहसील की संख्या बताएंगे, यूपी में तहसील की संख्या कितनी है, कमेंट करिए और फटाफट बताते चलिए एक बार। तहसील की संख्या यूपी में कितनी है, अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। देखिए पहले 316 मानी जाती थी, अब 350 मानी जाती है। पहले 316 मानी जाती थी, अब कितना मानी जाती है भाई, 350। कितना भाई, 350। कमेंट करते चलो, जितना कमेंट करोगे उतना ही अच्छे से पढ़ाएंगे। और सब लोग एक बार लाइक कर दो भाई, सभी लोग एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है ना। यूपी के जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की। चलिए क्लियर हो गया भाई। अब आते हैं भाई ब्लॉक की संख्या। यूपी में ब्लॉक की संख्या बताएंगे भाई, ब्लॉक यानी प्रखंड, ब्लॉक की संख्या बताइए कितनी है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। यूपी में ब्लॉक की संख्या कितनी है भाई, ब्लॉक यानी प्रखंड की संख्या, कमेंट करके बताएंगे भाई। गौरव गुड इवनिंग भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बोलिए। ब्लॉक की संख्या बताइए, जिसको पता है एक बार बताएंगे। पहले 821 थी और वर्तमान में 823 हो गई है भाई। पहले कितनी थी भाई, 821 और वर्तमान में कितनी हो गई है भाई, 823। वर्तमान में 823, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नोट कर लेना सारा पॉइंट,
ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं नगर समूह की संख्या। नगर समूह की संख्या, नगर समूह की संख्या कितनी मानी जाती है भाई? नगर समूह की संख्या बताइए, फटाफट बताएंगे भाई। नगर समूह की संख्या कमेंट करके बताओ। आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें यह नहीं पढ़ना है उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा, राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय जानवर, ये सबको आता है। थोड़ा सा हटके पढ़ो जो पेपर में आता है और आपसे नहीं होता है भाई। इसकी संख्या 630। कितनी है भाई? 630। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया भाई। चलिए, अब क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में यूपी के एक मंडल में जिलों की संख्या कितनी है? एक मंडल में जिलों की संख्या कितनी है? मैं आपको बता दूं कि यूपी में वर्तमान में एक मंडल में 3 जिला होता है भाई। एक मंडल में कितना जिला होता है भाई? 3। और मैक्सिमम कितना होता है भाई? 6 जिला। मैक्सिमम कितना होता है भाई? 6 जिला। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक मंडल में 3 जिला और मैक्सिमम कितना होता है भाई? 6 जिला। आइए, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन। यूपी का सबसे पहला विश्वविद्यालय यानी पहला यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको इलाहाबाद कहते हैं भाई। तो आपको बताना है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कमेंट करके बताएंगे भाई। अगर आपको आता है कमेंट करिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना बताएंगे, जल्दी फटाफट बताइए भाई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कमेंट करके। आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूं। 1887। कब? 1887। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 में हुई थी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद दूसरा यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है BHU। BHU की स्थापना अगर पता है तो बता दो। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, बनारस। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखें। BHU बोलिए भाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। जल्दी बताओगे भाई BHU की स्थापना, जल्दी कमेंट करके। 1682 में BHU था, हैं? 1682 में BHU था। तुमने बनवाया था क्या BHU? 1682 में। ठीक है भाई, बने हैं गणितज्ञ, जो सब पता है। BHU की स्थापना हुई थी 1916। BHU की स्थापना हुई थी 1916। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यूपी का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 1916, हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे तीसरा AMU। बताइए अगर आपको याद है तो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एकदम बढ़िया से सीरियस होके 11 बजे तक पढ़ना है। 11:15 तक क्लास चलेगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 11:15 तक क्लास चलेगी, बिल्कुल अच्छा से पढ़ना है और एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना बताओ भाई, फटाफट बताइए। 1923 नहीं है, 1923 नहीं है, 1920-21 मानी जाती है भाई। 1920 और 21 मानी जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 और 21 मानी जाती है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हाँ 1920 और 21 याद रखेंगे। ठीक है, आइए अब बात करेंगे CCS यूनिवर्सिटी की स्थापना। पेपर में 5 यूनिवर्सिटी आता है, मैं पांचों आपको बता देता हूं कौन कौन सा। CCS की स्थापना चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना बताएंगे भाई। CCSU की स्थापना बताइए कमेंट करके। सभी लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करिए भाई। आपको पता है तो भाई आपको बता दूं 1965 1965 बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पूरी यूपी पढ़ाऊंगा बढ़िया से, यूपी की क्लास होगी
जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी टेट, जो भी पेपर हो यूपी से रिलेटेड। चलिए याद रखेंगे, इसका क्या बताए थे 1965। चलिए अब आते हैं यूपी टीयू। यूपी टीयू अभी तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, बाद में केवल पूछूंगा। यूपी टीयू बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना बताएंगे। जिसको पता है बता दीजिए, नहीं पता है तो रजिस्टर लेकर नोट कर लेना। 2000 से 2001 मानी जाती है। यूपी टीयू की स्थापना 2000 से 2001, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। चलिए एकदम याद रखना, यूपी टीयू की स्थापना 2000 से 2001, एकदम याद रखो, ठीक है ना। चलो नोट करते चलो भाई, नोट करते चलो सभी लोग। चले आगे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। पूरा यूपी कोशिश करूंगा अधिक से अधिक कंप्लीट कराने के लिए। आइए, यूपी में नगर पंचायत की संख्या, नगर पंचायत की संख्या बताएंगे। नगर पंचायत की संख्या आपको पता है तो बताइए भाई, नगर पंचायत की संख्या जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग, प्लीज बताएंगे, लेट नहीं करेंगे भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी। बोलिए भाई, नहीं याद है? चलिए, तो नगर पंचायत की संख्या 423। कितना भाई? 423। नगर पंचायत की संख्या यूपी में कितना भाई? 423, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं क्षेत्र पंचायत संख्या। क्षेत्र पंचायत की संख्या बताइए यूपी में कितना भाई? क्षेत्र पंचायत की संख्या जल्दी जल्दी, क्षेत्र पंचायत की संख्या नहीं पता है मैं लिख देता हूं, कोई कमेंट नहीं कर रहा है तो नोट कर लो भाई, कोई बात नहीं। अब आते हैं यूपी में ग्राम पंचायत की संख्या, अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता नोट कर लेना। ग्राम पंचायत की संख्या बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यूपी में ग्राम पंचायत की संख्या फटाफट बताएंगे भाई कमेंट करके, बोलिए। ग्राम पंचायत की संख्या नहीं पता भाई? चलिए 51,914। कितना भाई? ग्राम पंचायत की संख्या 51,914, 51914, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल बताएंगे। यूपी के पहले राज्यपाल जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो अगर आपको आता है तो। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल और भारत की पहली महिला राज्यपाल, बात एक ही है, बताएंगे इसका आंसर। किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो। नहीं पता है भाई? नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूं भाई, नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूं। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने कमेंट किया है, अच्छी बात है। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी राज्यपाल नहीं थी भाई, सुचेता कृपलानी राज्यपाल नहीं थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सुचेता कृपलानी राज्यपाल नहीं थी,
ठीक है भाई, सरोजनी नायडू होगा, सरोजनी नायडू, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग बताएंगे भाई फटाफट। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, प्रथम सीएम, पहले सीएम, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई फटाफट। बोलिए जल्दी भाई, एकदम बढ़िया से पूरा क्लास पढ़ना है, बोलिए जल्दी फटाफट। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं प्रथम विधानसभा का गठन। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए भाई जल्दी जल्दी। अगर आपको पता है तो मैं बताता हूं, नहीं पता है तो जल्दी कमेंट करो, पहले जल्दी कमेंट करो भाई, अगर आता है तो कमेंट करके बताओ। प्रथम विधानसभा का गठन किसी को पता है तो बताओ जल्दी। किसी को नहीं पता? चलो एकदम क्वेश्चन आंसर ऐसे ही बात करनी है, पूरा याद हो जाएगा। 1952, 1952 में पहली विधानसभा का गठन हुआ। चलिए अब बताएंगे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, बोलेंगे जल्दी जल्दी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष किसी को पता है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आता है प्रथम विधानसभा सभापति। प्रथम विधानसभा सभापति बताएंगे? नहीं पता, मैं लिख देता हूं चंद्रभान। कौन सा भाई? चंद्रभान। देखो पूरा बढ़िया से यूपी को पढ़ लोगे। आज की क्लास पूरी यूपी पढ़ा देता हूं बढ़िया से। आज की क्लास में हिंदी मैथ्स कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा यूपी पढ़ लो और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो लगभग आपको याद नहीं है। लगभग सभी लोगों को तो याद नहीं होगा और पेपर में आता ही आता है। वही चीज थोड़ा सा डीपली में जाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीजों को, खाली जी जी पढ़ने से नहीं होगा। इसको नोट कर लो, आगे बढ़े भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट। नोट करते चलो और आवाज आ रही है तो एकदम बताते चलो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना जरूर। पूरी यूपी को बढ़िया से पढ़ लो। आइए अब बात करेंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम, ये यूपी के बारे में चल रहा है भाई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, एकदम बढ़िया से देखना, मजा आएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है भाई। अब यहां से 3 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेगा भाई। 3 देखो आपको कैसे। एक तो आजादी के पहले होंगे, एक तो आजादी के पहले होंगे भाई। आजादी के पहले जो थे वाल्टेर मॉर्गन, क्या नाम था भाई? वाल्टेर मॉर्गन। ध्यान रखना, आराम से सुनना, मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा। ये थे आजादी से पहले, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आजादी से पहले यानी अंग्रेज थे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, आजादी के समय थे कमला
कांत वर्मा, कमलाकांत वर्मा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आजादी के समय जो थे उनका नाम था कमलाकांत वर्मा, और वर्तमान में है जिनका नाम है राजेश कुमार बिंदल। राजेश कुमार बिंदल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये जो थे वाल्टर मॉर्गन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये थे भाई 1866 से 71, और ये जो थे 46-47 में 1900, और ये वर्तमान में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। एकदम कंसेप्ट याद कर लेंगे बढ़िया से, यूपी का मतलब यूपी क्लियर हो जाएगा। आइए अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। अब क्वेश्चन बनेगा, दो क्वेश्चन लिखता नहीं हूं, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और यूपी में ही बनी, तो यूपी की भी प्रथम हो गई। तो अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये आपको याद होगा, सुचेता कृपलानी। क्या? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तब क्या बोलोगे भाई? सुश्री मायावती। सुश्री मायावती, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया भाई? अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला, सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सबसे अधिक यूपी में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जानते हो कौन सा भाई? इलाहाबाद। कौन सा भाई? इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से हो गया भाई। 12 विधानसभा सीट, 12, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। आइए अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट का, प्रथम उप मुख्यमंत्री। प्रथम उप मुख्यमंत्री, याद रखेंगे एक एक पॉइंट को। प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो इनका नाम है चौधरी नारायण सिंह। क्या नाम भाई? चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह, नोट कर लेना बढ़िया से मेरे भाई। चौधरी नारायण सिंह प्रथम उप मुख्यमंत्री, एकदम याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं कुल क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब क्षेत्रफल में दो जगह अलग अलग देता है। वर्तमान में जो कहा जाता है 286 किलोमीटर स्क्वायर, वर्तमान में कहा जाता है भाई 286 किलोमीटर स्क्वायर। और जो पहले का माना जाता है, पहले का माना जाता है 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आइए बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कोई बता देगा भाई? कोई बता सकता है भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कितना नंबर का है? कमेंट करके कोई मुझे बता दो, कोई मुझे कमेंट करके बता दो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है। बोलो कमेंट करके। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कोई बता रहा है चौथा, और किसी का रहा है पांचवा। आनंदा चौथा, रूपल पांचवा, प्रेरणा चौथा। तो अब बात करते, क्लियर कर लेते इसी बात पर। एक नंबर में राजस्थान, याद कर लेना। क्षेत्रफल में एक नंबर में, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल में राजस्थान है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 2 नंबर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। 2 नंबर की बात करेंगे मध्य प्रदेश। और 3 नंबर की बात करेंगे तो आपका होगा महाराष्ट्र। 3 नंबर में महाराष्ट्र, और 4 नंबर में है यूपी। 4 नंबर में यूपी। देखो मेरे मामा बता रहे हैं कि दूसरा, इनको सारा चीजें पता होता है, हर जगह ये उंगली कर देते हैं कहीं भी। देखो ये लिख रहे हैं एकदम इंग्लिश में,
सेकंड। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले समझना है, 1 नंबर में राजस्थान, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में महाराष्ट्र और 4 नंबर में कौन सा भाई, यूपी। तो याद रखें कौन सा स्थान है भाई, चौथा। ठीक है भाई, 4th नंबर के, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चौथा स्थान है, एकदम याद रखेंगे। आइए एकदम बढ़िया से यूपी को पढ़ेंगे, खूब ही अच्छे ढंग से क्लियर करते जाओ। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना वीडियो को और समझना क्वेश्चन को बढ़िया से। ठीक है ना। आइए अब बात आता है नेक्स्ट पॉइंट, गेहूं के उत्पादन में कौन सी स्थान है। यूपी का गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है भाई। यूपी का गेहूं के उत्पादन में कौन से स्थान है, सभी लोगों को पता है भाई, प्रथम यानी पहला। 2 नंबर पंजाब को कहते हैं और 3 नंबर कहते हैं एमपी को। बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं भाई आम उत्पादन में, कुल आम उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है, तो पहला। कौन सा स्थान है भाई, पहला। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। आइए अब बात करते हैं भाई चीनी उत्पादन में। चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है यूपी का। चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है यूपी का, बताएंगे। तो ये भी है प्रथम। अब कुछ लोग के माइंड में आएगा भाई महाराष्ट्र भी तो है। महाराष्ट्र, देखो यूपी में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है, तो गन्ना का उत्पादन होता है तो उसी से चीनी बनता है। बस ये आपको समझना है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी मिल है, शुगर मिल है। इस तरीका से आप कह सकते हो, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस तरीका से कह सकते हो। लेकिन चीनी के उत्पादन में यूपी को पहला स्थान माना जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चावल में। ठीक है भाई, चावल में बताओ भाई यूपी का कौन सा स्थान है, कमेंट करके बताओ। एक एक चीज को नोट कर लेना मेरे भाई, बहुत ही कामयाब होगा, बहुत ही फायदा होगा। चावल में बता दो भाई यूपी का चावल में कौन सा स्थान है। जल्दी देखो, जितना जोर लगाओगे, जितना मन से पढ़ोगे, जितना मेहनत करोगे, यही आपका फायदा होगा। मुंह देखने से कोई फायदा नहीं, एक्टिव होकर जवाब दो, जितना जल्दी जल्दी जवाब दो ये आपको फायदा होगा, यही आपका पेपर निकल आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो एक्टिव होकर जवाब दो भाई, एक बार शेयर कर दो, जो लोग नहीं आए उसको पता चल जाए। ठीक है ना। अभी क्लास चलेगी, कम से कम चलेगी अभी क्लास 45 मिनट, ध्यान रखना, बढ़िया से पढ़ लो, क्लास का फायदा उठा लो भाई। ठीक है ना। इसलिए सभी लोग जवाब दो, जवाब दोगे तभी फायदा होगा, ऐसा कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। आ जाओ भाई। तो चावल के उत्पादन में इसका स्थान क्या है, सेकंड है, दूसरा है। आप कहेंगे ये कैसे, तो 1 नंबर में पश्चिम बंगाल और 2 नंबर में क्या भाई, यूपी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आइए फसल उत्पादन में, कुल फसल में, कुल फसल में बता दो भाई, कुल फसल में यूपी का स्थान बताओ भाई। कुल फसल में यूपी का स्थान बताओ, कमेंट करके जल्दी फटाफट। कुल फसल उत्पादन में यूपी का बताओ फटाफट। ठीक है भाई। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कुल फसल उत्पादन, ठीक है ना। तो मैं एक बात बताऊं, कुल फसल उत्पादन तो पूछा जाता है, लेकिन यहां पर यह होता है कि कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग फसल उत्पादन। अब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग फसल उत्पादन तो ऐसे पूछ देता है कुल फसल उत्पादन। सबसे पहली बात यहां पर होती है क्षेत्रफल की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य तो राजस्थान है, यूपी का तो चौथा स्थान है। तो कुल क्षेत्रफल के अनुसार फसल उत्पादन तो यूपी हो जाता है दूसरा। क्या हो जाता है भाई, दूसरा। 1 नंबर में होता है राजस्थान। 1 नंबर में कौन होता है भाई, राजस्थान, क्योंकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होता है ना। क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है, लेकिन इसके जो कहने का सेंस होता है वो अलग होता है भाई, कि कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग फसल का उत्पादन। तो यूपी में राजस्थान से क्षेत्रफल तो कम है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है भाई, दूसरा होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, दूसरा। याद रखना, ठीक है ना। आराम आराम से एकदम सीखते चलो,
और क्लियर करते चलो। आ जाओ भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट में आते भाई। चलो यहां की बात करते हैं, प्रमुख नदी। कमेंट करके बता दो भाई, आराम आराम से पढ़ना है भाई। प्रमुख नदी कौन है? यहां की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? जल्दी बताओ कमेंट करके भाई, बोलो प्रमुख नदी यहां की कौन कौन सी है? बताएंगे भाई सभी लोग। गंगा, घाघरा, गोमती, रामगंगा, बहुत बढ़िया, और यमुना, बहुत बढ़िया। प्रमुख नदी है गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती। ठीक है ना? यह बात बिल्कुल सही है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपने सही बताया सारा पॉइंट को। गंगा हो गया, यमुना हो गया, उसके बाद घाघरा हो गया, और कौन सा हो गया भाई? गोमती हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, गंगा की लंबाई यूपी में कितनी है? गंगा की लंबाई यूपी में कितनी है? कमेंट करके बताएंगे। गंगा की लंबाई यूपी में कितनी है? बताएंगे सभी लोग। गंगा की लंबाई यूपी में कितनी है बताएंगे। देखिए टोटल भारत में 2525 किलोमीटर माना जाता है। सभी लोगों को बात पता होगी, सभी लोगों को बात पता होगी कि पूरे भारत में 2525 किलोमीटर माना जाता है। लेकिन यूपी की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान रखेंगे, पहले माना जाता था 900 किलोमीटर, पहले माना जाता था 900 किलोमीटर, अब वर्तमान में माना जाता है 1450 किलोमीटर। कितना? एक एक डाटा मैं क्लियर बताऊंगा, एक एक डाटा मैं क्लियर बताऊंगा, इसलिए बढ़िया से समझेंगे। देखो ये भारत की बात है, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा, हम लोग पढ़ रहे यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे भाई। तो गंगा की लंबाई पूरे भारत में तो 2525 किलोमीटर है भाई। तो यहां पर यूपी में पहले 900 था और अब कितना भाई? 1450 किलोमीटर। कितना भाई? 1450 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते भाई राज्य के सबसे प्रदूषित नदी, राज्य के सबसे प्रदूषित नदी बताएंगे भाई। राज्य के सबसे प्रदूषित नदी बताएंगे, बोलिए। यमुना, बहुत ही बढ़िया। राज्य के सबसे प्रदूषित नदी है यमुना। और बताएंगे यूपी में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई का प्रमुख साधन बताइए। यूपी में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है?
बोलेंगे कमेंट करके भाई अगर आपको आता है तो भाई। बहुत बढ़िया, नलकूप एकदम सही बता रहे भाई। इसका आंसर नलकूप, जितने लोग बता रहे भाई बहुत ही बढ़िया। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं भाई। आप बताना आपको कांच उद्योग विकास केंद्र कहां है यूपी में? कांच उद्योग विकास केंद्र, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। कांच उद्योग विकास केंद्र, कमेंट करके बताओ भाई। कांच उद्योग विकास केंद्र जल्दी बताएंगे, बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी, किसी को पता है तो। बहुत बढ़िया भाई, अनुश्री एकदम सही बता रहे भाई। फिरोजाबाद, वाह जी भाई अनुज, एक ही बार में फिरोजाबाद बता दिए भाई, बहुत बढ़िया। रूपल का भी सही है। ठीक है भाई, तो इसके आंसर क्या होगा? फिरोजाबाद, बिल्कुल ठीक है भाई। बारात आ गई, बारात आ गई तो मैं क्या करूं भाई? आ गई जिसकी शादी हो रही है उसकी आ गई, हमें क्या मतलब है। आ जाओ भाई, बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज। ठीक है भाई, गुरु गोविंद सिंह बताएंगे कहां है भाई? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, बोलिए कहां है भाई? जल्दी बताएंगे, बोलिए कहां है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो। बोलिए बोलिए फटाफट, बताएंगे जल्दी। किसी को पता है? नहीं पता है? चलो मैं बता देता हूं। लखनऊ, लखनऊ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे पर है। कौन सा भाई? गोमती नदी के किनारे पर है लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे पर? गोमती। और जौनपुर भी किस पर है? गोमती। आपको याद रखना है भाई। और गंगा की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन मुझे याद पड़ रहा है, मैं बता दूं आपको। आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है। गंगा की लंबाई तो हमें पता है कि भाई 2525 किलोमीटर भारत में। और बता दूं, गंगा भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। 5 राज्य पता है कौन कौन? एक तो है उत्तराखंड, एक है उत्तर प्रदेश, एक है बिहार, एक है पश्चिम बंगाल और एक है झारखंड। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 5 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। यह बात मुझे बतानी थी, ठीक है ना। और गंगा को वेद में 108 नाम बताए गए भाई। गंगा को 108 नामों से जाना जाता है भाई। गंगा के रूप है भाई, अलग अलग नाम है। कितना नाम है भाई? 108। ऐसे हम लोग जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 108 नाम जाने जाते भाई। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लोहिया पार्क कहां है? लोहिया पार्क जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। लोहिया पार्क कहां है? आता है तो बताओ, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। लोहिया पार्क, लोहिया पार्क कहां है भाई? अयोध्या में। अच्छा जी, लोहिया पार्क बोलिए फटाफट। ये लखनऊ में। कहां भाई? लखनऊ। चलिए, साइबर सिटी का किसको माना जाता भाई? साइबर सिटी किसी को पता है तो बता दो भाई।
साइबर सिटी किसको माना जाता है? साइबर सिटी बता दो किसी को पता है तो। कानपुर को, कानपुर को क्या माना जाता है भाई? साइबर सिटी। एकदम नोट कर लो फटाफट, साथ के साथ एकदम सीरियस क्लास पढ़ो अच्छा से। पूरे यूपी को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने की, जिससे आपके पेपर में हेल्प मिले। आइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक मेले यूपी में सर्वाधिक मेले बताएंगे कहां लगता है? यूपी में सबसे अधिक मेला कहां लगता है भाई? नोएडा में। यूपी में सबसे अधिक मेला लगता है नोएडा में। हैं? लेंगड़े हो साफ हैं? ये भी पता नहीं है कि यूपी में सबसे अधिक मेला नोएडा में लगता है। नोएडा में कौन सा मेला लगता है? हैं? तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लगता है क्या? नोएडा में मेला लगता है। बताएंगे भाई, किसी को पता है तो बता दो, जल्दी बताओ फटाफट। अब कर इलाहाबाद में हैं? इलाहाबाद में थोड़ा बताना, 2-3 मेला का नाम बताना कौन कौन सा लगता है। इलाहाबाद, इलाहाबाद में लगता है, बताओ जल्दी कमेंट करके बोलिए किसी को पता है तो। हाँ, मथुरा, ये सही है भाई, मथुरा सही है। सबसे अधिक मेला कहां लगता है भाई? मथुरा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट आपका यूपी का कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे यूपी का राजकीय खेल। राजकीय खेल यहां का कौन सा भाई? यूपी का राजकीय खेल जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बोलिए, फटाफट बताएंगे। यूपी का राजकीय खेल बोलिए, किसी को पता है भाई? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। हॉकी, वाह जीवाणु सिंह, गर्दा मचा दिया भाई। पहला एक क्वेश्चन है कि जो आपने सही बताया, बाकी क्वेश्चन भी आपका सारा सही है, मान लेते हैं। हॉकी बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है भाई। चलिए अब मुझे बताएंगे सुरमा नगरी किसको कहा जाता है भाई? सुरमा नगरी, यूपी में सुरमा नगरी किसको कहा जाता है? ये पढ़े होगे भाई, सुरमा नगरी के नाम से। बरेली, बहुत ही बढ़िया, प्रेरणा वर्मा का सही है। इसका आंसर होगा बरेली। बरेली को क्या बोला जाता है भाई? सुरमा नगरी, बहुत बढ़िया। अब बताएंगे भाई उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है भाई? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जल्दी जल्दी बताएंगे अगर आपको पता है तो। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जल्दी जल्दी बताओ अगर आपको पता है तो, बोलो। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, बहुत बढ़िया। जो लोग अहमदाबाद बता रहे हैं उनको बता दूं, भारत का मैनचेस्टर, देखो ये मैनचेस्टर में सुनो, भारत के मैनचेस्टर की अगर बात होगा तो ये होगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर होगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। सबसे पहले आपको यह सोचनी चाहिए आंसर बताने से पहले कि यूपी चल रहा है, तो इसका आंसर जो होगा यूपी से तो बाहर नहीं होगा ना। थोड़ा सा पहले ये दिमाग लगाओ कि जो यूपी चल रहा है तो इसका आंसर यूपी से तो बाहर नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं यूपी। अगर भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर,
अगर कहा जाएगा उत्तर भारत के मैनचेस्टर, तो इसे बोलेंगे कानपुर, चमरा नगरी, कानपुर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? कानपुर। चलिए अब बात करेंगे आमों का नगर। बढ़िया से याद रखेंगे भाई, आमों का नगर। जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, इतना मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम बढ़िया से देख लो, देख लो भाई। रात को 11 बज रहा है, समझो बढ़िया से। बताएंगे भाई आमों का नगर, बोलेंगे आमों का नगर। किसी को पता है तो बता दो भाई, फटाफट बोलिए कौन सा है भाई। किसी को पता है तो बताओ, नहीं पता है चलो मैं बताता हूं, मलिहाबाद। क्या भाई? मलिहाबाद। साथ के साथ नोट कर लेना, अगर याद नहीं होगा तो, ठीक है? याद नहीं होगा तो नोट कर लेना, जितना अधिक से अधिक हो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना भाई? आइए अब बात करेंगे बागों का नगर। बाग यानी बगीचा, बाघ नहीं, बागों का नगर। बताओ किसको कहते हैं भाई? बागों का नगर किसको कहते हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। लखनऊ को। बहुत ही बढ़िया, आंसर होगा इसका लखनऊ। बागों का नगर किसको कहेंगे भाई? लखनऊ। याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे कैंची नगर। कैंची नगर, कैंची नगर बताएंगे किसको कहेंगे भाई? कैंची नगर। कैंची नगर बताएंगे जल्दी जल्दी। कैंची नगर किसी को नहीं पता है? चलो मेरठ। किसको बोलेंगे भाई? मेरठ। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। और इत्र नगरी, इत्र नगरी तो याद होगा भाई, कमेंट करके बता दो भाई। इत्र नगरी किसको बोलेंगे? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए। जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, बोलिए फटाफट। इत्र नगरी। कन्नौज। बहुत बढ़िया, इसका आंसर एकदम सही बता रहे भाई, कन्नौज। एकदम नोट कर लो, जल्दी सभी लोग नोट कर ले भाई, जो नहीं आता नोट कर लो एकदम बढ़िया से। ठीक है, चलो। तो ये यूपी के कम से कम 50 क्वेश्चन तो जरूर पढ़ाए होंगे, ठीक है ना? बहुत सारा क्वेश्चन है, और भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा, आप बताना पूरे भारत में कहीं से कोई क्वेश्चन, विश्व का कोई भी क्वेश्चन, क्यूज टाइप के, आप जल्दी जल्दी बताना। थोड़ा 10 मिनट आपकी, एकदम जल्दी में, जितना स्पीड में बताना, कोई ऑप्शन नहीं है। देखता हूं कितना जीएस आपकी सही है। जीके जीएस कहीं से भी पूछूंगा, आपका जवाब स्पीड में होनी चाहिए, जितना स्पीड में हो आप समझ जाना भाई, जितना स्पीड में हो भाई। बहुत ही बढ़िया से। चलिए स्टार्ट करते भाई। बोलेंगे वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में आया था? बताइए, पहला क्वेश्चन, जितना स्पीड में आप आंसर बताइए। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले किस राज्य में आया था? जल्दी स्पीड के साथ बताओ, जितना स्पीड बता दो। अब स्पीड में चलेगा, देखता हूं पहला आंसर किसका है, बस पहला आंसर ही देखूंगा। पहला, जो लोग पहले कमेंट करेगा वही मुझे देखना है। जल्दी कमेंट करो भाई, जिसका पहले आ जाए आंसर। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले गुजरात में आया था। तुम्हारे मामा रहते गुजरात में, जल्दी बताओ फटाफट, पहला आंसर किसका आ रहा भाई? देखो मैं भी,
गोवा, वाह जी वाह। इसका आंसर होगा केरल के कालीकट में, केरल इसका आंसर होगा। कौन सही बताया मैं देख लूं। पहला नाम ही केवल पढ़ना, आनंदा बताइए। चलो, हां कालीकट मेरे भाई राज्य नहीं है, केरल राज्य है, कालीकट शहर है भाई। हमने राज्य पूछा था। चलो बताओ, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? जल्दी बताओ भाई। नारायण घाट, जितनी स्पीड में बताओगे उतना ही फायदा होगा। हां भाई दीपक मीना बिल्कुल सही है भाई। चलो बताओ भाई, नारायण घाट, जल्दी कमेंट करो। मोरारजी देसाई का नहीं है, मोरारजी देसाई का जो नाम है अभय घाट है, मोरारजी देसाई वाला अभय घाट है। जितनी स्पीड में बोलो भाई, आपका जीएस का टेस्ट होगा। नारायण घाट बताओ भाई किसका है? नारायण घाट किसी को नहीं पता भाई? जयप्रकाश नारायण नहीं है, इसका आंसर जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, ठीक है भाई। जल्दी बताओ भाई फटाफट। चलो मैं बता देता हूं, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। चलो स्पीड में बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट बताना भाई। नींबू का पीएच मान कितना होता है भाई? नींबू का पीएच मान जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, नींबू का पीएच मान फटाफट कमेंट करके बताओ। जितनी स्पीड में बता दो, बस मुझे पहला कमेंट पढ़ना है। 10 मिनट चलेगा पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस, कहीं से भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताएंगे। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4, बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रेरणा वर्मा 2.2 से 2.4, एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही। अब बताना है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर कौन था भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बंगाल का पहला गवर्नर जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। पहला कौन बता रहे हैं? बस पहला कमेंट देखना है। बंगाल का पहला गवर्नर जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर था। बताओ, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इतना टाइम लगाओगे? बोलो भाई फटाफट। नहीं याद है? चलो अच्छी बात है, बहुत पढ़ने में तेज हो, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं बोलना है, कोशिश करना जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए नाबार्ड की स्थापना बताइए, NABARD, कमेंट करके बताओ। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना बताओ जल्दी फटाफट, जल्दी कमेंट करके, जिसको पता है एक्टिव होकर बताओ। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना 1935 में नहीं हुआ था, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुआ था और 1955 में एसबीआई का। ध्यान रखना, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। एक्टिव होकर बताओ भाई। चलो नेक्स्ट बताना भाई। नेक्स्ट, यमन की राजधानी कहां है? यमन की राजधानी बताओ फटाफट, एक्टिव होकर। यमन की राजधानी बताओ, यमन की राजधानी, यमन की राजधानी बताओ फटाफट भाई। यमन की राजधानी बताओ, किसी को पता है? साना, सबसे पहले बताया भाई अनुज सिंह, बहुत बढ़िया। यमन की राजधानी साना। अब बताना स्पेन का करेंसी क्या है? स्पेन का मुद्रा, स्पेन का करेंसी, जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई। स्पेन का करेंसी क्या है? जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताइए। स्पेन का करेंसी क्या है? एक्टिव होकर बताओ भाई जल्दी फटाफट, लेट नहीं करना है। पेसेटा, बहुत बढ़िया भाई, पेसेटा एकदम सही है। नेक्स्ट बताओ भाई,
अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे पर बसा है भाई? साबरमती, आनंदा का सही है बिल्कुल। साबरमती नदी के किनारे पर बसा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बताओ भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध बताओ कब हुआ था? जल्दी कमेंट करके बताएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध बोलिए फटाफट। 1557 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1557 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या कर रहे हो भाई? 1576, 1576। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है भाई। चलो बताओ भाई, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय बताएंगे भाई। भारत का पहला वायसराय, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। भारत का पहला वायसराय कौन था भाई? जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। पहला वायसराय बताओ भाई। लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अब बताएंगे, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब करी? तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब करी? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। बिल्कुल सही है भाई, दीपक मीना सही आंसर। अब बताएंगे, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब करी? अनुज सिंह का आंसर सही है भाई, 1895, 1895 बिल्कुल सही है भाई। अभी वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कितने हैं? वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य कितने भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य, प्रेरणा वर्मा का सही है भाई, 10। इसका आंसर कितना होगा भाई? 10 होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है भाई, एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया आंसर। अब बताएंगे भाई, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कौन से नदी पर भाई? नागार्जुन सागर परियोजना कौन से नदी पर है? कमेंट करके बताएंगे भाई। नागार्जुन सागर परियोजना कौन से नदी पर? जल्दी कमेंट करके बता दो अगर आपको पता है तो भाई। नागार्जुन सागर परियोजना बोलिए कमेंट करके, जिसको पता है कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी। बहुत बढ़िया, आनंदा का सही है भाई, कृष्णा नदी। बहुत ही अच्छा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। रोज 10 बजे सभी लोग जुड़े और क्लास का फायदा उठाएं, ठीक है भाई। रोज 10 बजे क्लास चलेगी, बिल्कुल रोज 10 बजे का मतलब 10 बजे आप जुड़े और एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल सर्च करने के लिए आपको डालना है एग्जाम गुरु बाई राजीव सर, उस पर जरूर आ जाएगा, सर्च करेंगे सबसे ऊपर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह क्लास का फायदा उठाए। हाँ मेरे भाई, डेली क्लास होती है मेरे भाई, अभी 2 दिन से किसी कारणवश नहीं हो रहा था। रोज 10 बजे बिल्कुल याद करना, 10 बजे से थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे तो पक्का होगा, रोज रात को 10 बजे, ठीक है ना। और दिन में ऑफलाइन क्लासेज मिलेगी, मैंने ऑफलाइन क्लास का वीडियो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। और डेली लाइव क्लास मिलेगी रात को 10 बजे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।